Hello बच्चों, let's see the question. The question state the Newton's formula for the velocity of the sound in air. Point out the air, hence discuss the Laplace correction. तो बेसिकली क्या हुआ था, जो न्यूटन था उन्होंने फॉर्मूला दिया था फॉर द कैलकुलेटिंग द प्रोपोगेशन वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन द गैस और इन द एयर. So according to the formula given by the Newton, so Newton's formula for sound in air, that is V equal to अंडर रूट बी बाय रो. सो बेसिकली यहाँ पर बी क्या है, बी इज अ बल्क मॉड्यूलस एंड रो इज अ डेंसिटी ऑफ गैस. बल्क मॉड्यूलस एंड रो इज अ डेंसिटी ऑफ गैस. सो जब न्यूटन ने ये फॉर्मूला कंसिडर किया था, सो ही कंसिडर दैट द होल प्रोसेस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज अ आइसोथर्मल. वहां पे हीट एक्सचेंज होता होगा और वहां पर वो आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह उसने ट्रीट किया था उसको. सो जैसे कि हमें पता है, तो बल्क मॉड्यूलस हम किस तरह लिख सकते हैं. बल्क मॉड्यूलस वी कैन राइट बी इक्वल टू डी डीपी बाय डीवी. दिस इज वी इंटू डीपी बाय डीवी. सो यहाँ पर बट न्यूटन्स ने जो कंसिडर किया था वो क्या था, आइसोथर्मल यहाँ पर. सो आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ आइसोथर्मल व्हेन द प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट. सो अगर हम यहाँ पर dp बाय dv की वैल्यू कैलकुलेट करें तो फॉर कैलकुलेटिंग दैट वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ dv विथ वॉल्यूम. अगर हम इसे वॉल्यूम से डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, dp बाय dv इंटू v प्लस p इंटू dv बाय dv इज इक्वल टू जीरो. कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा. सो देयरफॉर हमें मिलेगा यहाँ पर p इक्वल टू v डॉट dp इंटू dv माइनस dp इंटू dv. दिस माइनस p इक्वल टू dp इंटू dv. तो यहाँ पर लिटिल बिट करेक्शन, दैट इज हियर माइनस साइन होता है यहाँ पर. सो देयरफॉर हमें यहाँ पर क्या मिला, b इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस p इक्वल टू प्रेशर. देयरफॉर अगर हम न्यूटन का फॉर्मूला मॉडिफाइड करें, सो v दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू p बाय रो, वेयर p इज अ प्रेशर ऑन प्रेशर, वेयर p क्या होगा, प्रेशर ऑफ द गैस. बट यहाँ ये इसमें एरर क्यों है, दिस फॉर्मूला हैज एरर बिकॉज ऑफ जो while propagating the sound in the gas or in the air, while propagating the gas in the air, propagating sound in the air, not gas, propagating sound in the air. सो क्या होता है, लेस टाइम, वहां पर बहुत ही कम वक्त मिलता है. वी गेट लेस टाइम फॉर द हीट एक्सचेंज. सो हीट एक्सचेंज से क्या होता है कि टेम्परेचर स्टेबलाइज होता है. देयरफॉर हीट एक्सचेंज टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर. उसके कारण क्या होता है, जब भी साउंड ट्रैवल करता है, सो कुछ अमाउंट में हीट वहां पर रहती है. मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर, वहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं रख पाते. देयरफॉर दिस होल प्रोसेस
whole process become adiabatic. और ये Laplace find out, this is the Laplace correction, this is Laplace correction. सो ये लैप्लास का करेक्शन था उसमें कि प्रोसेस क्या होगी, एडियाबैटिक होगी. देयरफॉर एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, फॉर द प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक पी वी टू द पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरह होता है. सो यहाँ पर गैमा क्या होता है, इज एडियाबैटिक कांस्टेंट. सो देयरफॉर फॉर सॉल्विंग पी वी बाय, सो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर डी पी बाई डी वी के लिए, so dp by dv into v gamma minus 1 plus यहाँ पर only gamma not gamma minus 1, this is p into gamma v gamma minus 1 is equal to constant is equal to 0. constant का डेरिवेटिव क्या होगा, 0. so therefore dp by dv इक्वल टू क्या होगा, gamma p v gamma minus 1 divided by v gamma. Therefore we will get dp by dv equal to gamma p v inverse. Therefore यहाँ पर क्या होगा, v dp by dv इक्वल टू, दिस विल बिकम यहाँ पर माइनस साइन, दिस माइनस माइनस गैमा p. सो ये हमको ये हमको आंसर मिला फॉर v dp by dv विच इज इक्वल टू माइनस b एडियाबैटिक. सो ये क्या होगा, बल्क मॉड्यूलस. तो बल्क मॉड्यूलस क्या हुआ यहाँ पर ab इक्वल टू गैमा p. सो हेंस लैप्लास करेक्शन में अगर यही फॉर्मूला हम पुटअप करते हैं, so we will get for Laplace correction for velocity of sound equal to gamma p upon rho. So this is the Laplace correction for the velocity of sound. So आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.